आज का जो टॉपिक है वो है कर्मा एंड ड्रामा ऑफ अनादि स्वरूप सोल। अनादि स्वरूप आत्मा का कर्मा और ड्रामा है ना। तो हम देखते हैं परमात्मा की दृष्टि से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की दृष्टि से अपने आप को देखेगी तो ही पॉसिबल है ये टॉपिक को समझना। क्योंकि परमात्मा जो है आत्मा के लिए एक हाईएस्ट व्यू लेकर रखते हैं हमेशा, है ना। परमात्मा हमेशा आत्मा को देखते हैं अनादि स्वरूप में। इसलिए जब हम देखते हैं कि अनादि स्वरूप मतलब उसका इटर्नल स्वरूप, आत्मा का इटर्नल स्वरूप। तो इटर्नल स्वरूप में आत्मा को जो देखते हैं परमात्मा, तो दिखता है उनको कि आत्मा तो एक प्योर लिविंग लाइट है, उसके अंदर एक स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है। तो आत्मा जो अनादि स्वरूप में है वो तो बिल्कुल परे है कर्मों के, सारे मेंटल इंप्रेशन संस्कारों से भी मुक्त, पूरी मेंटल कंडीशनिंग से मुक्त। उस आत्मा को देखते हैं परमात्मा, है ना। तो ये नीचे जो कहानी का पेड़ है वो अलग, आत्मा अलग। तो ये परमात्मा की दृष्टि है आत्मा के प्रति, ये हमारे लिए फाउंडेशन है। आत्मा की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि आत्मा के लिए। तो उससे क्या होगा, जो चीज आज आत्मा नींद में सफर कर रही है वो ही चीज उसके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगी, है ना। क्योंकि वो परमात्मा की दृष्टि से मन के संकल्पों और मन के अंदर जो स्क्रिप्ट का झाड़ है उससे अलग होना शुरू हो जाएगी। तो जो चीज वो सफर कर रही थी वो अब एक दुआ बन जाएगी। पर पहले परमात्मा की दृष्टि आत्मा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन। एक हम जो महावाक्य पढ़ते हैं उनमें बहुत सुंदर परमात्मा की दृष्टि का हमें एहसास होगा, जिसमें उन्होंने बोला था कि सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित होते हो, हर कर्म करते हो बच्चे। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, देखते हुए संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराएगी बच्ची को। तो यह सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी, मतलब अपनी स्क्रिप्ट ड्रामा में साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे, न्यारा अर्थात निर्लेप, न्यारा अर्थात निर्लेप, माया के आकर्षण से परे। तो इससे क्लियर हो जाता है फाउंडेशन परमात्मा की दृष्टि का, कि परमात्मा कह रहे हैं आत्मा ने अनुभव सब किए हैं इसलिए वो निर्लेप नहीं है। पर जब इस संगम युग में, इस टाइम पीरियड में जो हम कल देखेंगे आत्मा होती है ना, तो आत्मा को पता चलता है कि अरे ये सब अनुभवों से जो मैंने पहचान बनाए हुए थी वो मैं हूं ही नहीं, मुझ आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये क्लियर हो जाता है आत्मा को इस परमात्मा की दृष्टि से। तो सबसे पहले अपना हाईएस्ट ट्रूएस्ट फॉर्म देखना है आत्मा को। कौन हूं मैं, जो कि मेरे अंदर की जो स्क्रिप्ट है, पर कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जैसे मुझ आत्मा ने, इनविजिबल एक्टर ने कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कई डिफरेंट डिफरेंट फिल्म्स में मैंने पार्टिसिपेट भी किया है ना। और हर फिल्म में मेरा कैरेक्टर अलग था, मतलब हर फिल्म में, मतलब फिल्म के डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में, फिल्म एक है उसके डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स हैं, तो हर फिल्म के डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड में मैंने अलग अलग किरदार कैरेक्टर प्ले किए हैं।
ये आत्मा को क्लियरली दिखता है कि मैं बिल्कुल डिटैच्ड हूं इस पर्सनल स्टोरी से, चाहे वो 84 पार्ट्स प्ले किए, चाहे 50 पार्ट्स प्ले किए, डजंट मैटर, पर मैं बिल्कुल सारे कैरेक्टर, सारे किरदारों से साक्षी हूं। मैं इनविजिबल एक्टर आत्मा हूं जो कि सारे कर्मों से परे हूं। मैं कैरेक्टर्स के कर्म, कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट मैं नहीं हूं। मैं सारे इंप्रेशन, सारे संस्कारों के परे आत्मा हूं जो मालिक है सारे संस्कारों की। सारी स्क्रिप्ट आत्मा के मन के अंदर किस फॉर्म में है? संस्कारों के फॉर्म में है। तो हम परमात्मा के साथ, जैसे हमने कल देखा, हम शुरू से लेके अंत तक देखते हैं कि मैंने कितने पार्ट्स प्ले किए। मान लीजिए हमने कल 15 पार्ट्स बताए, हो सकता है हमने 84 पार्ट्स भी प्ले किए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर जितने भी पार्ट्स में जो आत्मा ने प्ले किए हैं, हर एक किरदार, हर एक कैरेक्टर की स्क्रिप्ट अलग थी। ये लास्ट कैरेक्टर है। तो मेरी जर्नी मेरे सामने, आत्मा जो मैं हूं, मेरे सामने एग्जैक्टली जैसी होनी चाहिए, वो पर्सनल स्टोरी अनफोल्ड हो रही है ना। तो हम देखते हैं कि ये टाइनी सी पॉइंट आत्मा के सामने, ये पूरा शो जो है, पासिंग शो है जो प्लैनेट अर्थ पे चल रहा है ना। अनफोल्डिंग ऑफ कर्मा बोले इसको, या आप अनफोल्डिंग ऑफ स्क्रिप्ट, है ना। एक मूवी की स्क्रिप्ट चल रही है। हर एक आत्मा का जो मेंटल इंप्रेशंस हैं, संस्कार हैं, वो अनफोल्ड हो रहे हैं, स्क्रिप्ट अनफोल्ड हो रही है अकॉर्डिंग टू द मूवी की स्क्रिप्ट। आत्मा की अपनी पर्सनल स्टोरी जो है, जैसे मान लीजिए मुझ इंडिविजुअल आत्मा की जो पर्सनल स्टोरी है, हाँ जी, जो मुझ आत्मा की जो पर्सनल स्टोरी है ना, एक स्क्रिप्ट है। जैसे मैं आत्मा थिएटर में आई, अपनी स्क्रिप्ट लेकर आई, मेरे साथ में मेरे मन के अंदर एक स्क्रिप्ट है ना। और हर आत्मा के अंदर एक स्क्रिप्ट है अपनी। ये बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो मैं अपने आप को कैरेक्टर मानकर ही चलूंगी। अपने आप को बिल्कुल कैरेक्टर की स्क्रिप्ट, उसका सुख, उसका दुख, सब कुछ जैसे कि मेरा है। तो इसलिए कर्म को समझने के लिए भी मुझे अपने आप को बिल्कुल डिटैच करना होगा अपने अंदर की मन की कहानी से। पहले अपने आप को वैसे जानना होगा कि मैं वो आत्मा हूं जो अनडिस्टर्ब्ड हूं, अनअफेक्टेड हूं। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कैरेक्टर की स्टोरी में। कैरेक्टर की स्टोरी में क्या हो रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि जो संकल्पों की कहानी है ना, संकल्पों की कहानी, वो पर्सन को बिलोंग करती है, इस फिक्टिशियस आइडेंटिटी को बिलोंग करती है, आत्मा को बिलोंग नहीं करती है। जैसे अमिताभ बच्चन अगर किसी फिल्म में, जैसे पाफ फिल्म में, उसने कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चे का पार्ट प्ले किया, तो वो एक स्क्रिप्ट थी। जेनेटिक डिसऑर्डर 12 साल का बच्चा, वो अमिताभ बच्चन की रियलिटी नहीं थी। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उस कैरेक्टर से। वो कैरेक्टर तो स्क्रिप्ट में फिक्टिशियस, इमेजिनरी, काल्पनिक कैरेक्टर है, जिस कल्पना को उसने जान दी पार्ट प्ले कर कर। ऐसे ही मुझ आत्मा ने इस कल्पना को जान दे रही हूं अपना पार्ट प्ले करके, है ना। तो ये समझना बहुत बहुत क्लियरली जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिकली हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे लाइफ में, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा कि सबसे बड़ा डीप इम्प्रेशन, डीप संस्कार जो आत्मा में है, वो है जब मैं आत्मा इस कैरेक्टर की इमेजिनरी लाइफ में फंसी हुई होती हूं। मैं अपने आप को ये इंडिविजुअल कैरेक्टर समझती हूं। तो इसमें जब इस जाल में मैं आत्मा, इस कंडीशनिंग के, माइंड की कंडीशनिंग के जाल में फंसी हुई होती हूं, तो मुझे लगता है
कि मैं आत्मा सफर कर रही हूं नींद में। हमने देखा था ना पहले दिन, नींद में मैं अपने आप को ये कैरेक्टर समझ के उसके संकल्पों को मैं अपना समझ कर, एक एक संकल्प जो स्क्रिप्ट का आ रहा है, जैसे मैं सफर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमिताभ बच्चन लिमिटेड में हम देख रहे हैं, हद में अमिताभ बच्चन अपने आप को वो 12 साल का जेनेटिक डिसऑर्डर वाला 12 साल का बच्चा समझकर, भूल गया मैं अमिताभ हूं, और वो 12 साल का बच्चा समझकर जैसे सफर कर रहा है ना। तो डायरेक्टर उसको याद दिलाता है कि आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आप ये कैरेक्टर हो नहीं। आप उठिए, आप तो सुपर हीरो अमिताभ बच्चन हैं। ऐसे ही परमात्मा आकर आत्मा को जगाता है और बोलता है कि तुम ये कैरेक्टर और उसकी स्क्रिप्ट नहीं हो। तुम कौन हो? ये जो स्क्रिप्ट में 12 साल का जेनेटिक डिसऑर्डर का वो पार्ट, भले ही तुम्हारा कोई भी पार्ट चल रहा हो, इस कैरेक्टर की लाइफ में कितना भी अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे, कोई परेशान कर रहा है इस कैरेक्टर को दूसरा कैरेक्टर, कोई फाइनेंशियल तकलीफ है, कुछ भी है, तुम ये नहीं हो हे आत्मा। सुप्रीम डायरेक्टर परमात्मा आत्मा को जगाता है और बोलता है तुम ये नहीं हो। तुम कौन हो? तुम एक लिविंग लाइट हो, तुम परमात्मा का बच्चा हो। अपने सत्य को जानो। तो जैसे ही आत्मा अपने सत्य को जानती है, और हद में हम देखते हैं जैसे ही अमिताभ बच्चन उठता है तो उसको पता चलता है, अरे मेरा तो जीवन ही अलग है, सब कुछ अलग है, मैं तो मोस्ट फॉर्चुनेट रिचेस्ट हूं, और मैं आत्मा ऐसे ही मोस्ट फॉर्चुनेट रिचेस्ट बीइंग ऑफ लाइट हूं। ये जो रीजन है ना सफरिंग का, अब वो मेरा रीजन सफरिंग की बजाय इंजॉय करने लग जाती हूं मैं रोल को, कैरेक्टर को, डायलॉग्स को, स्क्रिप्ट को, थॉट्स को। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया ये एक मूवी की स्क्रिप्ट का किरदार है ये। जैसे कि इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स वो अमिताभ बच्चन जो हम हद में देख रहे हैं पार्ट प्ले कर सकता है, क्योंकि वो किसी भी, उसको पता है वो कोई भी डायलॉग स्क्रिप्ट उसका ट्रूथ नहीं है। ऐसे ही मन में मुझ आत्मा के, अब हम बेहद में देखते हैं, मन में मुझ आत्मा के कोई भी स्क्रिप्ट डायलॉग्स जो चल रहे हैं, चाहे कितने भी रियल लग रहे हैं, वो मेरे नहीं है ना। तो हमें पता चलता है ड्रामा और नेचर तो मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, दोस्त है। और ड्रामा जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉज है ना, वो भी एक तरह से बहुत आत्मा के लिए ही बने हैं, जैसे दे वर्क विद ट्रूथ, वो सत्य के लिए काम करते हैं वो लॉज, है ना। तो हम देखते हैं कि इस ड्रामा में चाहे वो कितना भी इस कैरेक्टर के लाइफ में ऊपर नीचे लग रहा है, कैरेक्टर की स्क्रिप्ट में ऊपर नीचे लग रहा है, मैं उसको कैसे ब्लेसिंग देख पाऊं, वो तभी पॉसिबल है जब मैं अंडरस्टैंड करूं लॉज ऑफ नेचर को, है ना। तो हम देखेंगे कि नेचर में डीप इंटेलिजेंस होती है। उंगली कटती है तो सबसे पहले क्या होता है? उंगली में कट आता है तो सबसे पहले क्या होता है? लिखेंगे आप चैट में। सबसे पहले क्या होता है? उंगली कटती है तो दर्द होता है, हाँ, पेन होता है सबसे पहले। जब पेन होता है तब पता, नजर जाती वहां पे, अरे ध्यान दो, कुछ खून आ रहा है, उसको कुछ ठीक करने के लिए कुछ करो, है ना। फिर ब्लड आता है, ब्लीडिंग पहले, ब्लीडिंग से भी पहले दर्द आता है, राइट। फिर मैं उसके लिए एक्शन लेती हूँ, उस दर्द को ठीक करती हूँ। तो नेचर में ये 3 प्रोसेसेस हैं, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और सस्टेनेंस। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे स्किन की सेल्स भी आप देखेंगे एवरी डे, स्किन सेल्स जो हैं रोज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, नई पैदा भी हो रही हैं। बॉडी के लिए भी जो सेल्स हैं रोज डिस्ट्रॉय भी हो रही हैं, नई पैदा भी हो रही हैं, और जो नई पैदा होती हैं उनको सस्टेन करने के लिए भी एक मैकेनिज्म है,
ये है फिजिकल बॉडी के लिए। सेम विद फिजिकल प्लैनेट। फिजिकल प्लैनेट के साथ भी यही होता है। हम देखेंगे कि कहीं पे सुनामी आ रहा है या कहीं पे कोई वोल्केनो फटा तो एकदम धरती फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद तो एक बार तो लगता है कि डिस्ट्रक्शन हुआ, पर उसके बाद पता चलता है कि वो धरती इतनी फर्टाइल हो गई कि जो भी उगाओ वहां उगने लग जाता है ना। तो वो फर्टाइल मतलब वो उस डिस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन भी समाया हुआ था, और फिर वो सस्टेन की जाती है। जो उस धरती पर रहते हैं वो उसको सस्टेन करते हैं, है ना। तो ये 3 प्रोसेसेस जो है नेचर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर लेवल पे हो रहे हैं, है ना। हम देखेंगे कैसे। तो पेन क्यों है एक ब्लेसिंग, जैसे कि छुपी हुई एक दुआ है, दर्द भी एक छुपी हुई दवा है। दर्द ही दवा है, दर्द ही दुआ है। क्यों और कैसे हम देखते हैं। तो देखते हैं कि फिजिकल बॉडी में जब दर्द होता है, फिजिकल बॉडी में जब पॉस्चर का पेन होता है, तब हमारा ध्यान जाता है बैक में दर्द है, मतलब मेरा पॉस्चर ठीक नहीं है ना। तो मैं अपने पॉस्चर को कंफर्टेबल बनाती हूँ, राइट स्टेप्स लेती हूँ, थेरेपी लेती हूँ, बॉडी को जो भी ट्रीटमेंट देना होता है देती हूँ, ध्यान रखती हूँ मेरा पॉस्चर राइट है कि नहीं है। सिर्फ ट्रीटमेंट लेने से भी नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाने से नहीं होता है, फिर पूरे दिन ध्यान भी रखना पड़ता है कि मेरा पॉस्चर ठीक है। उसके लिए मैं सब कुछ करती हूँ ताकि बैक में दर्द ना हो बॉडी के। ट्रू। तो नेचर भी फिर मुझे रिवॉर्ड करता है कि चलो भाई अपनी बॉडी का ध्यान रख रही है, अटेंशन दे रही है, तो कंफर्ट भी मिलता है ना। ऐसे ही आत्मा का भी एक पॉस्चर है। तो आत्मा का पॉस्चर क्या है? आत्मा चेंजलेस है, ट्रुथ है, इटर्नल है, और ट्रुथ तो कभी बदलता ही नहीं है। तो आत्मा का बैड पॉस्चर क्या हुआ? आत्मा का बैड पॉस्चर वो है जब वो सो जाती है और अपने आप को ये बदलते हुए इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स देखती है, और वो मास्क पहनती रहती, जैसे हमने कल देखा। सोचती है ये जो संकल्प आ रहा है नींद में यही मैं हूं, ये जो फीलिंग आ रही है यही मैं हूं, ये जो कैरेक्टर की लाइफ में सपने में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ये कैरेक्टर ही मैं हूं। तो फिर वो बैड पॉस्चर हो जाता है, वो सफर करने लग जाती है। वो एक्सपीरियंस जब सफर करती है तब हम उसको बोलते हैं आत्मा का पॉस्चर ठीक नहीं है। तो फिजिकल पॉस्चर तो जब हम देखते हैं तो बहुत इजी होता है, किसी के लिए भी मदद करना, भागना, कोई लंगड़ा रहा है तो हम उसकी मदद कर लेते हैं पर्सन आइडेंटिटी में, क्योंकि वो दिख रहा है ना। पर आत्मा का पॉस्चर हम देखते हैं कैसे पता चलेगा। कई डिफरेंट टाइप्स के पेन होते हैं, फाइनेंशियल पेन, रिलेशनशिप का पेन, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, सिचुएशनल पेन, एक होता है स्पिरिचुअल पेन, है ना। पर सारा दर्द, सारे पेन जो भी हैं बहुत ही कल्याणकारी हैं, हमारे ग्रेट सर्वेंट्स हैं। पेन मेरा सबसे बड़ा दास है, मेरा सर्वेंट है पेन, है ना। चाहे कोई भी पेन है वो मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। कैसे कैसे है ये? पेन ना तो गुड है, ना बैड है, ना न्यूट्रल है, ये दुआ क्यों है? क्योंकि जो नेचर के लॉज है ना, लॉज ऑफ नेचर, वो आत्मा के लिए काम करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के जो हमने देखा कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और सस्टेनेंस, नेचर भी जो है फिजिकल वर्ल्ड के लॉज हैं, लॉ ऑफ चेंज, कांस्टेंट चेंज। तो फिजिकल वर्ल्ड एक बहुत सुंदर गिफ्ट है आत्मा के लिए, कि वो एक आत्मा आकर अपने ट्रुथ को भी अनुभव करती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस अनुभव कर सकती है। तो वो चेंज की वजह से डिफरेंट डिफरेंट अनुभव होते हैं। अगर ये लॉ ऑफ चेंज ही ना हो तो डिफरेंट डिफरेंट अनुभव ही कैसे हो,
है ना। तो बॉडी के थ्रू प्रोडक्ट्स जो है आसपास, मैटर, नेचर, कांस्टेंट चेंज, सीजन्स का चेंज होता है, सब कुछ, है ना। तो आत्मा के लिए जब फिजिकल पेन आता है बॉडी में, फाइनेंशियल पेन आता है, रिलेशनशिप्स में पेन आता है, स्पिरिचुअल पेन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, जब स्पिरिचुअल पेन आता है आत्मा को लगता है कि अब मुझे अपने सत्य को ढूंढना है। जब तक क्या होता है, अगर मुझे लॉज ऑफ नेचर नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉज मुझे अप्लाई नहीं होते, भले ही मुझे वो पता हो या ना हो। हर आत्मा सब्जेक्ट टू द लॉज, फिजिकल लॉज एज वेल एज स्पिरिचुअल लॉज, है ना। तो एक ही तरीका है उठने का, या तो योग से या भोग से, या तो ज्ञान से मैं उठूं या दर्द से मैं उठूं। उठना तो पड़ेगा आत्मा को, है ना, क्योंकि नींद पूरा टाइम तो सो नहीं सकती है, एक टाइम आता है जब उठना ही पड़ता है ना। तो जब भी बाहर की सर्कमस्टेंसेस में भी पेन, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप्स ये आ रहे हैं ना, इसको अपनी ब्लेसिंग समझें। ये आपको इस इंडिविजुअल पर्सनालिटी आइडेंटिटी से बाहर निकालने के लिए आया है। क्योंकि मैं आत्मा आज सफर क्या कर रही हूं, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इसी वजह से मैं अपने आप को परमात्मा से भी अलग समझ रही हूं, जिसमें मैं परमात्मा से कभी अलग हुई ही नहीं हूं एक्चुअल में। पर क्यों मुझे ऐसे नींद में अलग महसूस होता है, क्योंकि मैं आत्मा जब परमात्मा की गोद में हूं पर सो रही हूं, नींद में मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं एक पर्सन हूं और मैं बहुत दूर हो गई हूं अपने माँ बाप से। एक अनाथपन की फीलिंग आती है नींद में, अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है। तो फिर अपने आप को कैरेक्टर समझकर उधर से प्यार ढूंढती है, इधर से प्यार ढूंढती है, उधर से प्यार का मांगती है, इधर से रिस्पेक्ट मांगती है। फाइनेंशियली मैं साउंड हूं तो सब मेरा रिस्पेक्ट, ये सब नींद के सपने में हो रहा है उसको, कैरेक्टर की नींद, अपने आप को कैरेक्टर समझ के नींद में। पर अगर जाग जाए ना तो पता चलेगा मैं तो हूं ही परमात्मा की गोद में, कभी अलग हुई ही नहीं थी परमात्मा से। इसलिए परमात्मा बच्चे को जगाता है, बच्ची जाग, उठ, देख, तू मेरी ही गोद में है, तू कौन है, तू अलग हुई ही नहीं है बच्ची। तो नेचर भी मदद करता है परमात्मा की, हर एक आत्मा का कलेक्टिव ड्रामा इसीलिए एक ब्लेसिंग है। अगर मान लीजिए इस आत्मा का मन के अंदर की जो स्क्रिप्ट है, इस आत्मा के मन के अंदर की स्क्रिप्ट को दुख देने का है, इस आत्मा का पार्ट है इस आत्मा के पार्ट को दुख देने का, ठीक है। अब ऐसे हमने कई स्क्रिप्ट्स प्ले की हैं। शुरू में हमने एक दूसरे के साथ जो भी स्क्रिप्ट था मूवी में, जैसे हम देखते हैं अमिताभ बच्चन, गलती किसी की कुछ नहीं है, हाँ, हर एक की स्क्रिप्ट है। अब वो उसका पार्ट था कि किसी कैरेक्टर को, इस कैरेक्टर को दुख देना, हाँ, वो दुख का देने का पार्ट क्यों प्ले कर रही है वो आत्मा, क्योंकि इससे ये आत्मा जो बहुत, अगर अपने पर्सन आइडेंटिटी में बहुत ज्यादा जकड़ी हुई है, तो वो उठ जाए कि वो जो दुख, ये आत्मा का कैरेक्टर का पार्ट है दुख देने का, अगर मैं आत्मा उसके पार्ट से दुख ले रही हूं, कि वो मैं मान लीजिए ये है ऋणी, मुझ आत्मा का पार्ट चल रहा है अभी ऋणी, और इस आत्मा का पार्ट चल रहा है मान लीजिए रोहन, हाँ, रोहन, रोहन जो है ये पार्ट है, कैरेक्टर नाम है, इस आत्मा के अंदर नाम है रोहन। अब ये रोहन जो है रीनी को बहुत दुख देता है, बहुत दुख दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? इससे पता चलेगा आत्मा को कि मैं कहां तक इस रीनी आइडेंटिटी में जकड़ी हुई हूं। सब रीनी को प्यार ही प्यार करते रहेंगे, सब रीनी को प्रेज करते रहेंगे, सब रीनी को अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो क्या होगा, मीठी मीठी नींद में सो जाएगी आत्मा, उठने की जरूरत ही नहीं है, नींद में ही पड़ी रहेगी।
पर नींद में एक ऐसा टाइम होता है जब थकान हो जाती है सोते सोते भी, फिर दर्द से उठना पड़ता है। तब लाइफ में बाहर से सिचुएशंस आती हैं हमें जगाने के लिए कि मैं ये पर्सन आइडेंटिटी नहीं हूं। इसीलिए हर आत्मा का ज्ञान से अगर वो जाग जाए तो फिर आत्मा, ज्ञान वाली आत्मा ऐसे समझेगी, लेकिन अज्ञानी को दुख लगेगा। बिल्कुल अज्ञानी आत्मा जो होगी ना, जो ज्ञान में नहीं होगी, जो नींद में सो रही है, उसको लगेगा कि अरे मुझे इतना दुख दे रहे, मैं इतना दुखी कर रहे मुझे, मैंने ऐसा क्या किया है। वो सफरिंग चालू हो जाएगी। जो ज्ञान में नहीं है ना, वो अपने ही स्टोरी को सफर करेगी, मैं मुझे करेगी। मन के संकल्प जो आ रहे हैं ना, मैं मुझे करके, वो संकल्प ही उसको अपने लगेंगे आत्मा को। फिर उन संकल्पों से आइडेंटिटी बन जाएगी, मैं ऋणी हूं, मैं बेचारी। ये सफरिंग की आइडेंटिटी बन जाएगी, विक्टिम की एक आइडेंटिटी बन जाएगी। पर यही अगर मैं आत्मा ज्ञान में आती हूँ, ज्ञान लेती हूँ, फिर भी रोहन जो नाम की आत्मा का कैरेक्टर का पार्ट है वो दुख दे रहा है, तो मैं आत्मा जागी, मैं इनविजिबल एक्टर जागती हूँ, देखती हूँ अरे इस आत्मा का पार्ट तो मुझे जगा रहा है। अगर मेरे मन में कोई हर्ट की फीलिंग आ रही है, कोई दुख लेने की फीलिंग आ रही, तो मैं आत्मा जो कि एक इनविजिबल एक्टर हूँ, मेरे अंदर की जो स्क्रिप्ट है साक्षी होके देखती हूँ। वाह, अच्छा अंदर ये भी भरा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं इसको मैं समझकर चल रही थी। थैंक यू भाई रोहन, थैंक यू। है ना, अंदर से दिल से धन्यवाद निकलेगा उस आत्मा के लिए। सिर्फ बोलने से, रटा मारने से नहीं, दिल से धन्यवाद आत्मा के निकलेगा, समझ से। इसीलिए फिर मैं आत्मा जब इस अंदर के ड्रामा को समझती हूँ साक्षी होकर, तो दूसरी आत्मा के भी अंदर के ड्रामा का जो स्क्रिप्ट चल रही है उसमें मैं समझ जाती हूँ कि मैं अपने पार्ट को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जो अंदर रोने हंसने की स्क्रिप्ट चल रही है, मैं आत्मा, और ये आत्मा के भी अंदर जो पार्ट चल रहा है, जो भी चल रहा है, मैं दुख लेती नहीं, तो दुख कोई देगा, दे नहीं सकता मुझे कोई दुख जब तक मैं लू ना उसको अपना बनाकर। है ना, तो इसीलिए मैं समझ जाती हूँ हर एक आत्मा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के संस्कार हैं। है ना, पतझड़ भी है संस्कारों में, तो बहार भी है, तो विंटर भी है, तो समर भी है। ये सब संस्कार हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट संस्कारों की स्क्रिप्ट है आत्मा के मन के अंदर। तो अभी उसके वो विंटर के संस्कार चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने स्प्रिंग के संस्कारों को, मैं आत्मा तो मालिक हूं ना, मैं अपने स्प्रिंग के संस्कारों को जागृत करूंगी, उन संस्कारों को यूज करूंगी, और उन संस्कारों को मैं आत्मा यूज करूंगी तो मुझे बाकी संस्कार भी दिखेंगे। इसी को परमात्मा बोलते हैं सूर्य ग्रहण। है ना, आत्मा के ऊपर जैसे ग्रहण लगा हुआ है, और ग्रहण कुछ नहीं है, अपनी आइडेंटिटी बना ली है माया के भ्रम से, और कुछ नहीं है, एक आइडेंटिटी बनाई हुई है। तो जितना मैं जागती हूं परमात्मा की दृष्टि से, उतना मुझे पता चलता है कि हाईएस्ट कर्म करना तभी पॉसिबल है जब मैं अपनी स्क्रिप्ट से साक्षी होकर उसको देखूंगी, और अपनी स्क्रिप्ट के बियॉन्ड के ट्रुथ को पहचानूंगी, अपने आप को सूर्य देखूंगी, ग्रहण नहीं। ग्रहण माना पर्सन आइडेंटिटी, सूर्य माना बाप समान स्थिति। तो मैं बाप समान स्थिति में रहकर ग्रहण को साक्षी होकर देखती हूँ। पल पल ये ग्रहण सामने आ रहा है, किस किस रूप में, संकल्प, फीलिंग, इमोशन, मेमोरी, बॉडी सेंसेशंस, थॉट्स, पल पल सामने आ रहा है ये ग्रहण। पर मैं ग्रहण नहीं हूं, मैं एक गॉड लाइक, साइलेंट, ट्रुथफुल, स्टिल परमात्मा के संस्कार, मेरे संस्कार, वो वाली आत्मा हूं। मुझे बस, मैं एक वो इनविजिबल एक्टर हूं जो ये ग्रहण है। ग्रहण भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैंने उसको साक्षी होके देख लिया तो वो आया है, चला जाएगा। मैं तो सूर्य हूं, एक जगह हूं, हिलती नहीं हूं, ग्रहण आता है, चला जाता है ना। तो मैं अपने पार्ट के साथ डांस करती हूँ, मैं अपने पार्ट को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने यूनिक पार्ट को रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो कैसा भी पार्ट है, चाहे वो
जेनेटिक डिसऑर्डर वाला ही पार्ट क्यों ना हो, कुली का ही पार्ट क्यों ना हो, मैं आत्मा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं हर आत्मा के पार्ट को रिस्पेक्ट करती हूँ। ये है डांस ऑफ हार्मनी, जिसको परमात्मा बोलते हैं संस्कारों के साथ डांस करो। हाँ, खुद के भी संस्कारों के साथ डांस कर हे आत्मा, दूसरी आत्माओं के संस्कारों के साथ तो ऑटोमेटिकली ही डांस हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि आत्मा जो है, परमात्मा की कंपनी में जो आत्मा है, वो अपने सत्य स्वरूप में रहकर भ्रम से अलग हो जाती है। ये है परखने की शक्ति आती है। परमात्मा की कंपनी में आत्मा एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर है, जो कि अपने ही संस्कारों से साक्षी है। तूफान भी आ जाए मन के अंदर संकल्पों के, आत्मा हिलती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और मेरे अंदर कई तरह के संस्कारों के वो खेल चल रहे हैं अभी इस टाइम में, संगम युग के टाइम में। पतझड़ भी है, फूल भी है, बहार भी है, विंटर भी है। तूफान आए तो स्वमान ले क्या, स्वमान कौन ले रहा है उस पे डिपेंड करता है। स्वमान अगर आत्मा अगर देख रही है अपने आप को परमात्मा की दृष्टि से, तो लेने की तो क्या जरूरत है, वो तो परमात्मा की दृष्टि ही है ना। तो स्वमान अगर ऋणी ले रही है, तब फिर वो भले ही स्वमान लेती रहेगी। ठीक है, शुरू शुरू में ये प्रैक्टिस अच्छी है, खराब कुछ भी नहीं होता है। परमात्मा जब आत्मा को कह रहे हैं ना स्वमान लेने के लिए, वो आत्मा से बोल रहे हैं। पर क्योंकि रावण सुनता है ना, तो रावण स्वमान की प्रैक्टिस करता है। कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है शुरू शुरू में, नहीं तो बिल्कुल ही अगर ना करें तो रावण रावण ही रह जाएगा बिल्कुल। कोई बात नहीं, वो भी हम करेंगे शुरू शुरू में, ज्ञान में वो हम करते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक है। पर अब एक ऐसा टाइम आता है, आत्मा स्वमान का स्वरूप है, समान लेना नहीं पड़ता है। मैं ज्ञान का स्वरूप हूं, मैं ज्ञान के पॉइंट को लेकर रीनी प्रैक्टिस नहीं कर रही है, मैं आत्मा ज्ञान का स्वरूप अपने अंदर इस प्रैक्टिसिंग रीनी को भी देख रही हूं, इस प्रैक्टिसिंग कैरेक्टर को भी देख रही हूं, जो एक स्पिरिचुअल पार्ट अदा कर रहा है, ये पार्ट, ये कैरेक्टर। पर मैं कौन, जिसके अंदर ये पार्ट भी चल रहा है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो मुझे दिखेंगे जितने भी इमोशंस, तूफान मेरे सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ एक मेरे लिए दुआ है। तो मैं जो भी मेरे सामने आ रहा है, मैं उससे लड़ाई नहीं करती मन में। अगर मैं जो भी एक्सपीरियंस इस मोमेंट में आ रहा है, मान लीजिए भी मोमेंट में, इस मोमेंट में डर का, एंजाइटी का या खुशी का, टेम्पररी कोई भी एक्सपीरियंस आ रहा है, मैं उससे लड़ूंगी नहीं, उसको हटाने की मेहनत नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल लाइट हाउस माइट हाउस की तरह परमात्मा के साथ साक्षी, जो भी आया है जाने के लिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं एंगेज नहीं होंगी, मैं अपने ट्रुथ में एंगेज होंगी। ये है हाईएस्ट कर्मा। क्योंकि आज मन के अंदर जो मैं इनविजिबल प्रेजेंस हूं, मैं एक लाइट हूं, मैं हर एक्सपीरियंस पे इक्वली लाइट शाइन करती हूँ। कुछ भी हो एक्सपीरियंस, गुड बैड, ये माइंड की कहानी है। आत्मा का एटीट्यूड है एक्सेप्टेंस का, ये नेचर है आत्मा का, ये एक मेंटल एटीट्यूड नहीं है जहां माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छा मुझे ये भी एक्सेप्ट करना है, मुझे सीन में इसके पार्ट को एक्सेप्ट करना है, मुझे इसके पार्ट को एक्सेप्ट करना है, जैसे कोई करना पड़ेगा। नहीं, ये तो माइंड कर रहा है एक्सेप्टेंस। आत्मा का तो सीट ही है एक्सेप्टेंस की। परमात्मा जैसे करता है वैसे मैं करती हूँ। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं, है ना। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखते हैं कि किसी का क्वेश्चन है शायद, हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जो प्रोसेस है ना सेल्फ ऑब्जर्वेशन का, अपने अंदर आत्मा मन की चेकिंग करे बाबा के साथ बैठकर। और चेकिंग करने का मतलब ये नहीं कि चेकिंग में ही बिजी रहे पूरा टाइम, उस मन को ही देखती रहे, नहीं, देख कर अनदेखा, परमात्मा की तरफ नजर, फिर कोई संकल्प दिखेगा, आया है गया, पर नजर मेरी परमात्मा की तरफ, आत्मा में परमात्मा की दृष्टि में हूं। तो क्या होगा, इनर ड्रामा की तरफ भी वाह वाह की फीलिंग आएगी। अरे ये माया दिख गई बाबा, पहले तो ये दिखती नहीं थी, अब दिख रही है।
नहीं तो पहले धोखा खाती थी मैं, अब धन्यवाद इस माया के आने का भी, है ना। तो मैं आत्मा जब अपने अंदर की स्क्रिप्ट को इतना अच्छी तरह से समझने लग जाती हूँ, तो मुझे बाहर भी दूसरी आत्माओं की स्क्रिप्ट को कोई जजमेंट नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है अगर वो कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं, दुखी वो दे नहीं रहे, वो दुखी करने का जो भी उनका पार्ट है प्ले कर रहे हैं, या बहुत सुंदर सुखी करने का भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो उनकी स्क्रिप्ट है। न मुझे उनका सुख देने के पार्ट में फंसना है, न दुख देने के पार्ट में फंसना है। मैं दोनों ही पार्ट के इन्फ्लुएंस से परे हूं, क्योंकि मैं अपने पार्ट के इन्फ्लुएंस से परे हूं। इसलिए आत्मा का धर्म है अहिंसा परमो धर्मः। न रिजेक्ट करती है, न डिनायल में है, न रेजिस्ट करती है, न क्लिंग करती है अपने मेंटल इंप्रेशंस को, अपने संस्कारों को, संकल्पों को। जो पुराने हैं वो अपने नहीं हैं, अब वो पुराने हैं, मेरे नहीं हैं। तो कोई भी फीलिंग आ जाए, गुस्से की, इरिटेशन की, एंगर की, मैं बेचारी, मुझे दुख देते हैं सब, ये थॉट्स अगर फीलिंग्स आ भी रहे, या कितनी मैं लकी, मुझे कितना प्यार करते हैं सब, ये सब फीलिंग्स आ भी जाए, मैं कौन जो उन सबको देख रही हूँ साक्षी होकर। इसीलिए आत्मा का सुख जो है अति इंद्रिय सुख है। ये कितने भी कोई भी संकल्प आ जाएं, आत्मा का ट्रुथ स्टिल और साइलेंट अनटच्ड है। इसलिए उसको ड्रामा की, बाबा को फील में रोना नहीं, बातों के फील में रोना। क्लियर करेंगे ये क्वेश्चन प्लीज। तो कोई भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस जो मोमेंट बाय मोमेंट आ भी रहे हैं, सिर्फ मुझ आत्मा को अपने अंदर के जो माया मन की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, जिसको हम ईगो भी कहते हैं, उसको साक्षी होकर देखने के लिए आए हैं। पर कौन हूं मैं जो देख रही हूं उसको, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं जो इनविजिबल एक्टर हूं, जो कि कर्मों से अतीत हूं, कर्मातीत आत्मा, कर्मों से अतीत आत्मा, वो देख रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रीनी देख रही है ईगो को, तो वो लड़ती रहेगी, इस ईगो को हटाने में बिजी रहेगी, फिर उस ईगो को हटाने में बिजी रहेगी, उसी में बिजी रहेगी। नहीं, मैं जीरो आत्मा, जीरो स्टेट, मतलब कर्मातीत स्टेट में बाबा के साथ बैठी हुई आत्मा, ड्रामा के हर सीन के प्रति मेरे अंदर से सिर्फ थैंक यू निकलेगा। चाहे कितना भी मुश्किल लग रहा है, थैंक यू निकलेगा, क्योंकि वो मेरे लिए ही टेलर मेड है। मुझे बहुत पसंद है वो सीन, मुझे वो मौका दे रहा है मेरे अंदर की माया को देखने का, कर्मातीत स्टेट में बैठकर। बनना नहीं है, मैं हूं ही कर्मातीत। इसीलिए परमात्मा को सुप्रीम फिजिशियन कहा जाता है, और ड्रामा भी हमारा टीचर है ना। क्योंकि जितना हम परमात्मा की दृष्टि से अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, उतना हम ड्रामा में जो कैरेक्टर के प्रति हमने अपनी दृष्टि बना ली कि वो ही मैं हूं, वो टूटती जाएगी, है ना। वो है परमात्मा की दृष्टि से अपने आप को देखना। उससे क्या होगा, पर्सन आइडेंटिटी अलग होती जाएगी। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देंगे। इंटरनल जो फैक्टर होते हैं ना हमारे, वो बाहर की सिचुएशंस को कैसे इनवाइट करते हैं। ये कहानी बहुत सुंदर है, जो सिस्टर जयंती लंदन में है ना, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज पर, उनसे बात कर रही थी, वो उनसे सीख रही थी योग। हाँ, तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। उनकी कहानी है पेरिस समझौते पर, कई अलग अलग देशों के बीच में क्लाइमेट चेंज पर। मैं उन्हीं के शब्दों में ये कहानी पढ़ रही हूँ, क्रिस्टीना फिगेरेस के अनुभव को उन्हीं के शब्दों में ट्रांसलेशन किए हुए। उनकी कहानी पेरिस समझौते पर है। कई अलग अलग देशों के बीच क्लाइमेट चेंज पर सम्मेलन चल रहा था। इतिहास में सबसे कठिन नेगोशिएशंस, वार्तालाप में से एक ये नेगोशिएशन, एक ये वार्तालाप थी। कई देशों के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट पर आकर कुछ देशों को जैसे एक फीलिंग आने लगी कि हम तो बेचारे विक्टिम हैं, और दूसरी देशों को
हम अटैकर देख रहे हैं कि ये हमको दुख दे रहे हैं, ये मुजरिम है, ये कल्प्रिट है, ये परपेट्रेटर है। तो ये जो क्रिस्टीना फिगेरेस का पार्ट प्ले कर रही थी आत्मा, उसने मेडिटेशन क्लास में देखा कि एक आहा मोमेंट आया उसको। उसने देखा कि ये जो रुकी हुई है, ये कन्वेंशन में, ये क्लाइमेट चेंज के जो वार्तालाप चल रही है, क्यों रुकी हुई है, क्यों पैरालाइज हो गई है? क्योंकि मैं खुद अपने मन के अंदर फंसी हुई हूं। मेरे मन में एक विक्टिम, मैं बेचारी, और मेरा हस्बैंड जो मुझे दुख दे रहा है, परपेट्रेटर, वो विक्टिम परपेट्रेटर की फीलिंग में कि मैं बेचारी और वो मुझे दुख देने वाला मुजरिम, उसमें फंसी हुई थी। क्योंकि वो अपने इस कैरेक्टर की लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो उनके लिए अपनी स्मृति वो ही बनी हुई थी, है ना। तो इस समझौते को वो रोक रहा था कि जो मैं, उन्होंने बोला बहुत क्लियरली कि मेडिटेशन में मुझे उत्तर स्पष्ट आया जब मैंने खुद की इस भावना के साथ पहचान बनाई है और देखा, फिर अपनी शादी में, अपने विचारों में और अपनी दुनिया में मैं भी एक विक्टिम की भूमिका निभा रही थी, अपने पति पर हरेस करने का ब्लेम लगा रही थी। इस बात से पूरी तरह से मेरा मन कन्विंस्ड था। ऐसा महसूस हुआ कि मेरी स्थिति बिल्कुल अनस्टेबल थी। मैं तो अपने को पीड़ित और दुखी समझ रही थी आत्मा, और मैं अपनी ही वो जो पीड़ित और दुखी स्थिति है उसको अपने साथ अपने काम में ले जा रही थी। मेरी जो आंतरिक दुनिया है, फीलिंग्स, वाइब्रेशंस, थॉट्स, जिससे मैंने अपनी पहचान बनाई हुई थी, वो मेरे साथ ही जा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंतरिक दुनिया वास्तविकता में विक्टिम फीलिंग को मैं उसका स्वरूप बनकर अपने साथ ले जा रही थी। तो वो नेगेटिव फीलिंग्स जैसे इंक्रीज हो रही थी, वो मतलब नेगेटिव फीलिंग मतलब वो जो माया मन से जो पहचान बनाई हुई थी वो बढ़ती जा रही थी। और फिर अपने दिन के काम में मैं बहुत आंसू बहाते बहाते, अंदर ही अंदर, बाहर से हंसते हुए, जानबूझकर नहीं, पर मैं बिल्कुल इन्फ्लुएंस में थी आत्मा उस अंदर की दुनिया के। तो मैं खुद इतनी प्रभाव में हूं कि वो ही वाइब्रेशंस वातावरण में फैल रही थी। तब मुझ आत्मा ने चेक किया, ऑब्जर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और देखा कि मेरी एक ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, अपने आप को इस विक्टिम फीलिंग से डिसआइडेंटिफाई करना और दूसरे को भी ब्लेम करने के लिए बंद करना। मैंने अपने पार्ट को और दूसरे को दोष देना बंद कर दिया, दोनों ही ना। मैंने अपने पार्ट को दोष दिया, उन फीलिंग्स को भी दोष नहीं दिया, और दूसरे के पार्ट को भी दोष नहीं दिया। और जैसे जैसे मैंने सफाई का काम किया तो बाहर भी प्रॉब्लम अपने आप थोड़े टाइम बाद रिजॉल्व हो गई। हमें लगता है कि हमारे इनर वर्ल्ड की फीलिंग्स और वाइब्रेशंस जो हैं बाहर से पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन नहीं। मैं आत्मा जब अपने इनर करप्ट वर्ल्ड से अपनी पहचान बनाती हूं तो वो भारी बैग जैसे मेरे साथ ले जाती हूँ हर जगह, हर इंटरैक्शन में, हर काम में वो मेरे साथ है, और मैं वो उस काम और वाइब्रेशंस को उस सीन में डाल देती हूँ। और आपको देखना शुरू हो जाता है कि ये शक्तिशाली लीवर आप आत्मा के पास है और किसी के पास नहीं, है ना। ये बहुत क्लियर हो जाता है इनके इस अनुभव से कि मैं आत्मा कौन हूं। जब मैं अपने ऑब्जर्वर स्टांस में हूं ना, तो मैं उस विक्टिम और जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उनसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाती। आई हैं जाने के लिए, चली जाएंगी, उनसे ना लड़ती, ना आइडेंटिटी बनाती, ना उनको हटाने की मेहनत करती, बस अपने सत्य स्वरूप में रहती परमात्मा के साथ। तो बहुत डीप सीक्रेट है ये लॉ ऑफ कर्मा का, जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ध्यान से सुनिएगा। कि मान लीजिए अभी कोई वॉर में सोल्जर का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा। वो आत्मा जो सोल्जर का पार्ट प्ले कर रही है, हजारों लाखों को हम एक साथ सोल्जर के, मान लीजिए रीनी सोल्जर का पार्ट प्ले कर रही है, हजारों लाखों को एक साथ हम खत्म करते हैं वॉर में, है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा उस
अकाउंट को पे करने के लिए, अकाउंट को सेटल करने के लिए नहीं। ऐसे ही जब कोई गलती, मान लीजिए रीनी पार्ट से कोई, मैं आत्मा इस भान में आकर किसी को कुछ कह भी देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किस जन्म में किसको क्या कहा था, वो मुझे थोड़ी ना सब कुछ याद है, कुछ भी याद नहीं है। तो वो ऐसे थोड़ी ना सेटल होगा कि इसने, मैंने इसके साथ गलत किया तो मुझे इसके साथ वो अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। ये बहुत गलत भ्रांति है ज्ञान को समझने की। ऐसे नहीं होता। पहले मुझे, सबसे पहले कुछ भी हुआ है इस जन्म में, बाकी जन्म तो छोड़ें, ये लास्ट जन्म निचोड़ है बाकी सब जन्मों के संस्कारों का। तो एक एक सेकंड संस्कार आ रहे हैं हमारे सामने। तो मान लीजिए कोई पुराने संस्कार के वश होकर मैंने, आत्मा ने ऋणी भान में किसी को कुछ कह दिया, माफी नहीं मांगनी है। सबसे पहले क्या करना है, कुछ कह भी दिया, सबसे पहले आप स्टेप बैक। मैं कौन? एक चेंजलेस, अनपल्यूटेड, परफेक्ट आत्मा, परमात्मा मुझे कैसे देख रहा है, पहले वैसे देखें। मुझ आत्मा की कोई कहानी, वो लास्ट सेकंड फिनिश्ड, मैं स्टोरी लेस हूं। मेरे सारे रिश्ते उस आत्मा के साथ भी जिसके साथ 5 मिनट पहले, 5 साल पहले या 50 साल पहले कुछ भी हुआ, मुझ आत्मा का इस मोमेंट में इटर्नली क्या रिश्ता है। एक ट्रू लव का रिश्ता है, ये इटर्नल प्यार का रिश्ता है जो कभी नहीं बदलेगा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत बहुत प्यार रेडिएट कर रहे हैं, है ना। ये मुझे कोई, ये मन बोलेगा पर मुझे तो अकाउंट सेटल करना है, मैंने तो ऐसी बड़ी गलती कर दी, तो क्या मैं माफी नहीं मांगू? मन बोलेगा, ये सब कहानियां बोलेगा मन। सुनना नहीं उसकी बात, परमात्मा की बात सुने। कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल। पहले तो कहानी से बिल्कुल बाहर निकल जाए, है ना। फिक्स स्क्रिप्ट बस प्ले आउट हो गई है, फुल स्टॉप। फिक्स स्क्रिप्ट ही प्ले आउट हो गई है। अब ये सत्य कितना सत्य लग रहा है आपको, कितना कन्विक्शन है आपको इस सत्य में। मैं आत्मा अपनी स्क्रिप्टेड फीलिंग्स को भी साक्षी होकर देख रही हूँ, और उस आत्मा के साथ जो इटर्नल रिश्ता है उसको भी फील कर रही हूँ, है ना। ये दोनों साथ साथ हो रहा है, पैरेलल चल रहा है ये काम। माया की फीलिंग्स भी आ रही हैं, थॉट्स भी आ रहे हैं, अरे नहीं जाके ये कर वो कर, ये कर वो कर, माफी मांग, अमृत वेले यहाँ जा वहां जा, उसको माफी बोल, ये कर, कुछ भी नहीं। मैं कौन? पहले हम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, वो कितना मुझे डीपली महसूस हो रहा है, वो आपका हाईएस्ट कर्मा है। उसी से सारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अकाउंट तो आत्मा ने अपने मन के साथ बनाया हुआ है। अपने मन की सारी फीलिंग्स, थॉट्स के साथ उसने पहचान बनाई हुई है। तो सबसे पहला डीप इंप्रेशन है कि मैं ये पर्सन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। उसी वक्त वो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस का कॉस्ट्यूम उतारें और परमात्मा के विजन से अपने आप को देखें। जितने भी पेंडिंग अकाउंट्स कितने भी जन्मों में हैं, जब मैं अपनी सीड, बीज रूप स्थिति में परमात्मा के साथ अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करती हूँ, सारी आत्माओं के साथ अपने सत्य रिश्तों को अनुभव करती हूँ, और अपने मन के सारी स्क्रिप्ट से साक्षी रहती हूँ, वो है हाईएस्ट सेटलमेंट। इतना जल्दी सेटल होते हैं अकाउंट्स। सेटल कुछ नहीं करना है, पर्सन आइडेंटिटी से बाहर निकलना है, क्योंकि हमें याद नहीं है हमने किसके साथ क्या किया। नहीं तो मैं आत्मा अपने मन से ही दुख लिए जा रही हूँ। हम दुख दूसरी आत्माओं के पार्ट से नहीं लेती हूँ आत्मा, मैं आत्मा अपने मन से दुख लेती हूँ और अपने मन से सुख लेती हूँ। ना मुझे बाहर कोई दुख देता है, ना कोई सुख देता है ना। बिल्कुल कॉटअप होती है आत्मा अपने ही माइंड में। इसीलिए आत्मा को ये कार्मिक अकाउंट चेंज करने के लिए सेल्फ के कर्मा को, अपनी बीज रूप स्थिति में सुप्रीम पेरेंट के साथ अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर सेपरेशन देखना होगा, बिल्कुल क्लियर सेपरेशन। क्योंकि हर एक का पार्ट आया ही मेरे जीवन में इसीलिए है ताकि मैं ये देख सकूं मैं अपने इस कैरेक्टर की कहानी में कहां तक फंसी हुई हूं, और मैं उनकी कैरेक्टर की कहानी में कहां तक फंसी हुई हूं, और ये दुनिया का कलेक्टिव ड्रामा मुझे कितना रियल लग रहा है। बस यही है विकर्म विनाश करने का मतलब। इसको कहते हैं विकर्म विनाश। परमात्मा एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करता है।
है ना। इसलिए परमात्मा बोलता है मैं तुम्हारे लिए ब्लॉटिंग पेपर हूं, ये सोना तुम हो, ये अलॉय ये है कि तुमने इस आइडेंटिटी की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन से तुमने मैं और मेरापन इतना कर रखा है। मेमोरीज जो बैठी हुई है मन में, उसने मेरे साथ वो किया, ये किया, कोई बात नहीं, ये मेमोरीज आ भी जाए आपके सामने, मैं आत्मा उससे साक्षी, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, क्योंकि मैं आत्मा कैरेक्टर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, मुझ आत्मा टाइमलेस हूं, मेरा कोई ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, जीरो स्टेट। इसको हम बोलते हैं परमात्मा के साथ सर्व रिश्तों में अलॉय, मतलब टू आइडेंटिफाई विद व्हाट यू आर नॉट, अपनी आइडेंटिटी उससे बनाना जो आप है नहीं, वो है अलॉय सोने के अंदर। इसलिए आत्मा हमेशा इटर्नली संतुष्ट है, इटर्नली आनंद स्वरूप है ना। एंड हम ये क्रिएट नहीं कर सकते इमेजिनेशन से संतुष्टता को, इसलिए जो थॉट से लड़ रहे हैं ना, उसको भी साक्षी होकर देखें। बीज रूप में जब मैं आत्मा परमात्मा के साथ सारे रिश्तों को अनुभव करती हूँ, मतलब प्यार का एसेंस जो होता है ना, परमात्मा के साथ अनुभव करती हूँ, तो सारे इमेजिनरी रिश्तों से जो मांगत पड़ी है ना मन में, वो खत्म होने लग जाती है। मुझे वो रिश्ते ही एक्चुअल में काल्पनिक दिखने लगते हैं। अब मेरा रिश्ता आत्मा के रूप में आत्माओं के साथ है, अपने आप ही सारे अकाउंट्स जितने भी जन्मों के हैं सेटल होने लग जाते हैं। तो ड्रामा में हर सिचुएशन तब तक आएगी जब तक कि ये आइडेंटिटी मर्ज नहीं हो जाएगी, तब तक ड्रामा कोई ना कोई सिचुएशन भेजता रहेगा। और जब तक मैं आत्मा इन माया के संकल्पों से साक्षी होना नहीं सीख जाऊंगी, किस हद तक वो पर्सनल ले रही हूँ, 90%, 40%, 10%, जब वो 0% मैं पर्सनली लेना शुरू कर दूंगी, उस वक्त मुझे बॉडी की भी जरूरत नहीं है, मैं आत्मा बॉडी छोड़ दूंगी। उसको बोलते हैं फाइनल कर्मातीत स्टेट, है ना। पर अभी भी मैं 100% कर्मातीत स्टेट से ही सारी माया के संकल्पों को देख रही हूँ, सारी माया की फीलिंग्स को देख रही हूँ, तो मेरी आनंद की परसेंटेज तो अभी भी 100% है। बस वो माया मर्ज नहीं हुई है, इसलिए मैंने अभी तक बॉडी छोड़ी नहीं है। जिस दिन माया 100% मर्ज हो जाएगी, बॉडी भी छूट जाएगी। और वो मर्ज कैसे होगी? जब मैं उससे साक्षी रहूंगी, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगी, तब वो मर्ज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, पर मैं यहीं पर हूं, मैं हाईएस्ट स्टेट में, कर्मातीत स्टेट में देख रही हूं उसको मर्ज होता हुआ। और जब वो फुली मर्ज हो जाएगी, मैं बॉडी छोड़ दूंगी, तो वो फाइनल कर्मातीत हो जाएगी। होपफुली दिस इज क्लियर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, है ना। हम देख रहे हैं दुनिया में आज कलेक्टिवली सारे ईगो बाहर आ रहे हैं ना, तो दुनिया का भी कलेक्टिव ईगो जो रिन्यूअल फोर्स चल रहा है आज ग्लोब पर भी, रिन्यूअल फोर्स चल रहा है ना। तो जब आत्मा का रियल रिलीजन, प्यार का इमर्ज होता है, सत्य का इमर्ज होता है, तब हम दुनिया में भी बाहर एक सत्य दुनिया लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सत्य युग। ठीक है, हम इस पॉइंट पे क्वेश्चंस ले सकते हैं। ओम शांति दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है? नाउ इज इट ओके? सॉरी Devi, can we take for 10-15 minutes if everybody is okay, so that we can complete also? And जैसे देवेंद्र भाई का है कि we should repeat कर्मातीत स्थिति, ताकि ये चैप्टर भले थोड़ा लॉन्ग चले बट सबको थोड़ा समझ में आवे। क्वेश्चंस we can take in chat also, या कल भी ले सकते हैं। If everybody is okay, 15-20 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं आज का सेशन। I'm okay if everybody else is okay. या प्लीज रेज हैंड्स, या चैट में डालेंगे तो हमको पता पड़ेगा, नहीं तो वील टेक क्वेश्चंस। Okay, so Didi, we can extend for 15-20 minutes till 9:20 we'll do, and then Okay. questions कल, या ठीक है। Thank you so much. Thank you everybody for cooperation, and this is very necessary. अगर हमको ये समझ में आ गया तो हमारी सफरिंग
बिल्कुल खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट कम हो जाएगी. थैंक यू सो वेरी मच. तो किसी को कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सिस्टर यामिनी? दीदी हम पहले वो कर्मातीत ओके, that thing and we'll go with this one more slide or like that. ओके, We'll see how it goes. Yeah. ऑलराइट. हाँ जी, ये जो है ना कर्मातीत स्टेट, आत्मा परमात्मा की, परमात्मा हमेशा आत्मा की कंप्लीट परफेक्ट अनपॉल्यूटेड स्टेट को देखता है. इसीलिए हम आत्माओं को परमात्मा के साथ की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस पता चलती है. तो मैं अपने आप को थॉट के इस तूफान में जो थॉट है उसके रेफरेंस पॉइंट में बैठकर देख रही हूँ, या अपने आप को सत्य स्वरूप में देख रही हूँ. सत्य स्वरूप में रहते हुए मेरा पूरा ध्यान बाहर के सीन्स में नहीं होगा. बाहर के सीन्स तो फिक्स्ड हैं. बाहर के सीन्स में कुछ भी जो भी हो रहा है, मैं आत्मा उसको बाहर के सीन को कंट्रोल करके चेंज नहीं कर सकती. हाँ, पर मैं आत्मा अपने ट्रुथ में स्थित होकर बाबा के साथ अपने मन की फीलिंग्स में जब नहीं फंसती, तब हमने देखा कि अपने आप ही ड्रामा भी सत्य को, जो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है, ड्रामा भी उसके साथ कोऑपरेट करेगा और सिचुएशंस उस आत्मा के लिए चेंज होंगी जिसकी ओरिजिनल ट्रू फीलिंग्स इमर्ज्ड रूप में वो महसूस कर रही है, और माया मन की फीलिंग से अपनी पहचान नहीं बना रही है. उसके लिए ड्रामा चेंज होना शुरू हो जाता है. तब बाबा उसको कहते हैं स्मृति स्वरूप, सिद्धि स्वरूप. हाँ जी, अब पूछें आप. पूनम सिंह का क्वेश्चन है दीदी. हाँ जी. ओके, सो सिस्टर पूनम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं. ओम शांति एंजल. ओम शांति. मेरा ये क्वेश्चन है कि जो कर्मयोगी स्टेट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिकमिंग कर्मातीत. एब्सोल्युटली, वेरी गुड पॉइंट. कर्मातीत मीन्स जो कर्म योगी है ना, वो कर्मातीत स्टेट मतलब एक होता है पर्सन आइडेंटिटी जो बीच में डूअरशिप की फीलिंग लाता है बार बार, है ना. किस फॉर्म में आता है ये पर्सन? मैंने ये किया, मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ऐसा बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने कितनी अच्छी ये सब बनाया, मैंने कितना अच्छा खाना बनाया, मैंने कितना अच्छा काम किया, या मैंने इतना अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसे और अच्छा करना चाहिए था. ये मैं मुझे से एक डूअर क्रिएट हो गया है. अब ये तो माय माइंड के अंदर चलेगा. अब मैं कर्म योगी मतलब क्या? मैं वो आत्मा जो कि कोई पर्सन आइडेंटिटी से बिल्कुल डिटैच्ड हूं, परमात्मा के साथ हूं. तो मैं परमात्मा के साथ आत्मा सब कर्म करते हुए देखती हूं. अगर मैं तभी तो हमारा पूरा अटेंशन अपने अंदर की दुनिया पे है. बाहर की दुनिया पे अटेंशन नहीं है, अंदर की दुनिया पर. बाबा के साथ हूं, क्या पर्सन आइडेंटिटी के कोई फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आ रहे हैं, मैंपन की फीलिंग आ रही है, तो उस मैंपन से भी मैं मैंपन नहीं रखूंगी. मैंपन की फीलिंग आने में कोई खराब नहीं है, आएंगी, पुराना संस्कार है, वो सामने आएगा. पर उसमें आत्मा एक ना हो जाए, उसको साक्षी होकर देखे कि फीलिंग आ रही है बाबा मैंपन की, बहुत फुल पुल भी कर रही है, फोर्सफुली भी आ रही, नो प्रॉब्लम. तुम कौन हो? टाइनी सी पॉइंट. ये कैरेक्टर आइडेंटिटी है ना, यही तो स्क्रिप्ट है, यही तो ड्रामा है. इससे अलग रहो बच्ची. तुम ये कैरेक्टर थोड़े ना हो. जैसे है ना, हम हद में देखते हैं अमिताभ बच्चन कोई वो कूली थोड़े ना है, वो तो कूली कैरेक्टर की स्क्रिप्ट चल रही है, मैं और मेरेपन की. तुम ये कैरेक्टर रीनी थोड़ी ना हो जो मैं और मेरापन कर रहा है. तुम कौन हो? टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट, जिसका कुछ भी एक संकल्प भी तुम्हारा नहीं है. जब तुमने अपना मन और मन की स्क्रिप्ट मुझे दे दी, तो अब तुम बस मेरी बात सुनो. तुम मेरे साथ टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हो और इस बॉडी को यूज करते हुए कर्म कर रही हो, बस. तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे
अटैचमेंट टू आउटकम ऑफ योर एक्शंस खत्म हो जाता है। और कर्म करते हुए भी आप में वो जो फियर की फीलिंग आती है ना, जैसे शुरू में इसके अंदर बहुत फियर की फीलिंग आती थी, कोई भी प्रेजेंटेशन या क्लास करते हुए आत्मा साक्षी होकर देखती थी, बाबा देखो डर आ रहा है, टाइनी सी पॉइंट, मैं कर्मातीत आत्मा आपसे बात कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ साक्षी होकर कि ये डर आ रहा है और बहुत बॉडी में भी फील हो रहा है। तो परमात्मा आत्मा को हमेशा ये कहते थे, ये तुम्हारा नहीं है, दिस इज नॉट यू, दिस इज द एलॉय, ये एलॉय है गोल्ड में, तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बस बैठ जाओ, टाइनी सी पॉइंट, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने आप बस अलॉय से आइडेंटिटी नहीं बनाना, बस आइडेंटिटी बना ली तो फिर परमात्मा ब्लॉटिंग पेपर नहीं बन सकता, और अगर आइडेंटिटी नहीं बनाई तो परमात्मा ब्लॉट कर लेता है उसको, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन का खेल है, कहां पर मैं नष्टो हो मोहा, वेरी गुड, मैं नष्टो मोहा किससे हूं, बाहर के सीन से नहीं, कर्म से नहीं, अंदर मन के संकल्पों से जो कर्म के प्रति आ रहे हैं तो मैं आत्मा जो कर्म के प्रति जो संकल्प चल रहे हैं उनसे नष्टो मोहा, मुझ आत्मा का स्क्रिप्ट से नष्टो मोहा, मुझ आत्मा का डायलॉग्स थॉट्स फीलिंग से नष्टो मोहा। दैट इज डिटैचमेंट, दैट इज साक्षीपन। वो जो साक्षीपन आत्मा कर रही ना, अंतर्मुख आत्मा, वो अपनी इम्प्योर फीलिंग्स को जो माया मन की इस आइडेंटिटी के साथ एसोसिएटेड थॉट्स फीलिंग्स हैं, वो अपने ट्रू फीलिंग्स में कभी मिक्स नहीं होने देगी। जैसे कि वो एक परमात्मा के एक दृष्टि के बबल में है, कुकून में है, उसमें कोई संकल्प टच नहीं कर सकता आत्मा, उस बबल में हूं मैं, वो कर्मातीत बबल उसकी दृष्टि है मेरे लिए, मैं उसमें बैठती हूँ, जैसे ही परमात्मा की दृष्टि है इसमें बैठी हूं, इस बबल में बैठी हूं। कोई भी संकल्प आ जाओ, कितना भी मैंने किया उसने किया, ये एक्चुअल में आना ही बंद हो जाते हैं, ये जो इसने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, वो तो मर्ज ही हो जाते हैं। अगर शुरू में आएंगे भी तो नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं, माया के तूफान है ना ये तो तूफान तो आएंगे ना, तूफान नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा आप कितने साक्षी हो मन के संकल्पों से। तो आने चाहिए ना तूफान, जरूर आने चाहिए, आएंगे और जाएंगे, पर मैं तूफान की आंख में परमात्मा के साथ बैठी हूं, एकदम स्टिल और साइलेंट, कर्मातीत आत्मा। हाँ जी, क्लियर हुआ पूनम? नहीं तो हम दूसरा क्वेश्चन ले सकते। दीदी एक क्वेश्चन आया है। एंजल दीदी, मेरी लौकिक माँ अपने पूरे जीवन साधु मीन्स बहुत प्योर सोल रही, ना किसी का बुरा सोचा, ना बुरा किया, अपने हाथ का भोजन भी देती थी, ईश्वर की पूजा पाठ, पतिव्रता रही, लेकिन लास्ट में उनको बहुत परेशानियां हुई। एंजल दीदी ऐसे क्यों हुआ? ये हम एपिसोड, हाँ जी, बिगिनर है कोई, उनका क्वेश्चन है तो अच्छा बिगिनर, ओके ठीक है। एक्चुअली में हमको है ना जीवन को आत्मा के स्वरूप में रहकर देखना है, आत्मा के अंदर कई पार्ट्स रिकॉर्डेड हैं, है ना, 63 पार्ट्स या 40 पार्ट, 30 पार्ट्स, हमें नहीं पता कितने पार्ट्स और कैरेक्टर्स रिकॉर्डेड हैं। अगर मैं आत्मा को देखूंगी तो मुझे कैरेक्टर की सफरिंग, आत्मा की सफरिंग नहीं लगेगी, है ना। सबसे पहले तो ये सेपरेशन होना जरूरी है, इसीलिए हम हद में एग्जाम्पल हमेशा बार बार दे रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के जो 12 साल का जो पार्ट उन्होंने प्ले किया जेनेटिक डिसऑर्डर के बच्चे का, उस कैरेक्टर की सफरिंग अमिताभ बच्चन की सफरिंग नहीं है, पर अमिताभ बच्चन अपने आप को वो कैरेक्टर समझने लग जाए तो फिर वो सफर कर सकता है उस कैरेक्टर स्टोरी को, है ना। तो मैं आत्मा
उस जो मदर का पार्ट प्ले कर रही थी, अगर मैं उस आत्मा को देखूंगी और फिर वो कैरेक्टर की बॉडी के साथ जो भी कुछ हुआ उसको देखूंगी, दोनों को अलग रखें। आत्मा बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है अपने कैरेक्टर और बॉडी से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है। मिक्स नहीं करना है आत्मा को उसके कैरेक्टर से, बिल्कुल भी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट क्लैरिटी। उसके बाद हमें नहीं पता किसी के मन में क्या चलता था क्या नहीं चलता था। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस है वो तो खुद ही सबसे बड़ा वो है ना, नॉट सो गुड कर्मा, है ना। तो मैं किसी की पत्नी, वो मेरा पति, तो ये तो खुद एक बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। मैं परमात्मा की सजनी में आत्मा, वो सोल कॉन्शियसनेस है। तो सोल कॉन्शियसनेस इज द ओनली वे सारे कर्मों को एक सेकंड में जीवन मुक्ति का, है ना। जी जी जी, बिल्कुल। कि जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, तो विकर्म विनाश होते हैं हमारे। हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पहले क्या पार्ट हमने प्ले किया है कि जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। हाँ, मतलब पार्टी स्क्रिप्ट में, ड्रामा के अंदर है ना, स्क्रिप्टेड है। तो किसी को दोष भी नहीं देना है कि अच्छा उसने ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए इसको ऐसा जन्म मिला। ये भाषा हम आत्मा नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड है, फिक्स्ड पार्ट है ये, कुछ चेंज नहीं हो सकता इस पार्ट में। पर ये जो ड्रामा बना हुआ है ना, ये ड्रामा के अंदर जो मेथड है वो कॉज एंड इफेक्ट का मेथड है। होता है ना, जैसे एक फॉर्मूला होता है, तो ये ड्रामा की स्क्रिप्ट का जो फॉर्मूला है वो कॉज एंड इफेक्ट का फॉर्मूला है। तो किसी की कोई गलती नहीं है, जो भी पार्ट मिला है उसके लिए कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो बस अपना पार्ट कर रहा है। अभी संगम में मेरे पास मौका होता है कि मैं अपने इस स्मृति में आऊं कि मैं पार्ट से अलग हूं, मैं दूसरी आत्माओं को भी उनके पार्ट से अलग देखूंगी। तो पॉसिबिलिटी है कि वो आत्माएं भी अपने ट्रू लाइट को देख पाएंगी और अपने पार्ट से अलग हो पाएंगी। जी, मैं इसमें एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगी। जैसे हम मूवी देखते हैं अमिताभ बच्चन और प्राण, तो प्राण कितना नेगेटिव रोल प्ले करता है। आई मीन वी ऑलवेज, हम सब छोटे होंगे तभी तो प्राण के लिए कितनी नेगेटिव इमेज बना के रखी थी हमने। बट व्हेन ऐसे जब बोलते थे कि प्राण इज अ नॉट अ गुड पर्सन, सो बोला जाता था नहीं, एक्चुअली में ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज बताई जाती थी। दिस इज द रोल ही इज प्लेइंग। तो जब हमारे साथ भी थोड़ा उनकी एक्ट के हिसाब से बिहेव कर रहा है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्टर अच्छा है, वो उसकी एक्ट अच्छी नहीं है। सिर्फ एक्चुअली एक्ट भी अच्छी नहीं है, एक्ट भी क्या है, स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड है, यस या है ना। वेरी गुड एग्जाम्पल कि वो एक्ट स्क्रिप्टेड है और वो कोई भी जो पार्ट प्ले कर रहा है वो उसका इटर्नल ट्रूथ नहीं है। बिल्कुल। एंड आपने बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन किया कर्मा फिलॉसफी की, जो हमारे अंदर है उसका रिफ्लेक्शन हम बाहर देखते हैं। जैसे आपने उनका एग्जाम्पल दिया क्रिस्टीना फिगेरेस का, तो हम सबको भी चेक करना है। बहुत बार ऐसे कि बहुत सारी हमारी ही अंदर की डर, हमारा ही ये हमारे बीच में आता है, विच स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। बिल्कुल, एक्चुअली मैं आइडेंटिटी बनाती हूँ। अंदर तो कुछ भी हो सकता है, अंदर तो कई तरह के संस्कार, फीलिंग्स, स्क्रिप्ट सब है, और जिससे मैं आइडेंटिटी बना लेती हूँ फिर वो बाहर मैनिफेस्ट होता है। बिल्कुल। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, सिस्टर अनु का हैंड रेज है, देन या स्क्रिप्ट कौन फिक्स करता है, किसी ने पूछा है। ये इटर्नल स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब इटर्नल ड्रामा है। इटर्नल ड्रामा मतलब न आदि है न अंत है उस ड्रामा का, तो फिक्स्ड ऑलरेडी है। अभी हम इस लास्ट पार्ट को देखते हैं तो मुझे लगता है आत्मा को, जब मैं अपने कैरेक्टर में फंसी हुई होती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे मुझे ही ऐसा पार्ट क्यों मिला, बाकी सबको तो अच्छा पार्ट मिला, मुझे ऐसा पार्ट क्यों मिला। हमें नहीं पता हमने पहले कैसे पार्ट्स प्ले किए। हो सकता है पिछले जन्म में मैंने राजा का पार्ट प्ले किया, मुझे नहीं पता। तो सिर्फ हमें कॉन्ट्रैक्टेड विजन नहीं रखना है, हमें एक्सपैंडेड
बेहद का विजन रखना है। हद के विजन में देखेंगे ना तो हम इसी कैरेक्टर की स्टोरी में फंस जाएंगे। जब हम बेहद का विजन में होती हूँ ना मैं आत्मा, तो मुझे 84 मतलब जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट साक्षियों के दिखते हैं, और हर आत्मा ने हमेशा शुरुआत में बेस्ट पार्ट्स प्ले किए, फिर धीरे धीरे वो स्क्रिप्ट डाउन की तरफ जाती है, स्क्रिप्ट जाती है। हाँ, वो स्क्रिप्ट सतो रजो तमो की स्टेज से जाती है। आत्मा जब उससे अपनी पहचान बना लेती है तो उसको लगता है कि मैं भी सतो रजो तमो हो रही हूं, पर नहीं। इसीलिए तो जीवन मुक्ति 1 सेकंड में संगम में परमात्मा आते हैं, उठाते हैं और बताते हैं, बच्ची तुम कोई भी स्क्रिप्ट का कैरेक्टर नहीं हो, ये भी तुम नहीं हो, इसको इतना पर्सनली मत लो, इसके फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस को, ये मेमोरीज जो बैठी हुई है ना यहाँ पे, इनको इतना पर्सनली मत लो। तुम आत्मा हो, आत्मा के अंदर ये बॉडी है, ये मेमोरीज हैं, ये फीलिंग्स हैं, ये थॉट्स हैं, ये इमोशन सब आत्मा के अंदर है। तुम वो आत्मा हो, अपने आप को पहचानो। हे इनविजिबल एक्टर, अपने आप को पहचानो। वेरी ब्यूटीफुल। सिस्टर अनु, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। ओम शांति। आवाज नहीं ओम आ शांति। रही आपकी। सिस्टर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज थोड़ा सुनाई कम दे रहा है, सॉरी। तो थोड़ा आवाज। ओम शांति दीदी। ओम शांति, अब क्लीन हो रहा है। आवाज अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। दीदी जो आपने ये आपकी क्लासेस हमने पहले भी सुनी है, जो आपने यूट्यूब पे भेजी है, और अब भी जो सुन रहे हैं, बहुत क्लैरिटी मिल रही है और बुद्धि के ताले बहुत जो बंद थे अब खुल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, नया ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छी समझ दे रहे हो आप। पर ये जो एक मुरली में पॉइंट आता है कि आत्मा पुरुषार्थ से लास्ट तो फास्ट जा सकती है, वो फिर लाइनों का क्या मतलब होता है कि अगर हमारा ड्रामा में सब कुछ फिक्स है तो फिर हम लास्ट सो फास्ट है ना, नंबर वार आगे जा सकते हैं, फिर वो पुरुषार्थ क्या है, उसका क्या मीनिंग है फिर? हाँ जी, हम वैसे मुरली क्लासेस भी लेंगे 1 हफ्ता बिगिनर्स के लिए, पर इसका नहीं, मीनिंग है कौन आत्मा कितनी जागृत हुई, उस अनुसार नंबर होंगे। ठीक है। मुझ आत्मा ने किस हद तक माया मन से साक्षी हुई, उस अनुसार नंबर होंगे पार्ट में, नेक्स्ट साइकिल में प्ले करने के लिए। संगम युग लेकिन में जैसे कि मैं एक पार्ट लिख रही हूँ, मान लीजिए अब मैं आत्मा देख रही हूँ कि हम 4 आत्माएं हैं, मान लीजिए। हाँ, क्या नाम ले हम, मीरा, सीता, रीनी जो भी है, यामिनी, हम 4 आत्माएं हैं। हाँ 4 कैरेक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे। मैं आत्मा मान लीजिए 50% डिटैच्ड हूँ, दूसरी वाली आत्मा माया मन से 40% डिटैच्ड है, तीसरी आत्मा 80% डिटैच है, और चौथी आत्मा 100% डिटैच्ड है माया माइंड से। उसके ऊपर नंबर बनेंगे, उसके अनुसार रोल मिलेगा, कौन कितना अपनी स्क्रिप्ट से डिटैच्ड है, उसके अनुसार रोल मिलेगा। ये है रियल मीनिंग इसका, और कोई रियल मीनिंग नहीं माया मन की स्क्रिप्ट से कौन कितना डिटैच्ड है। दीदी फिर पार्ट तो चेंज होता नहीं है, तो पार्ट तो स्क्रिप्ट मतलब फिक्स ही है, तो फिर उसमें क्या मतलब पार्ट क्या चेंज होगा? मेरे को ये नहीं समझ आ रही है। पार्ट चेंज करने की कोशिश भी कौन करेगा? नहीं, जैसे बाबा तो जैसे मुरली में बोलता है ना, लास्ट तो फास्ट जा सकते हो जितना पुरुषार्थ करोगे, क्यों तो बाबा वो बोल फिर रहा है क्या? लास्ट फास्ट? मतलब लास्ट सो लास्ट, फास्ट मतलब क्या? हाँ, कि जो एक मतलब कि आप सेकंड में जीवन मुक्ति, जिसने 1 सेकंड में ये क्लियरली देख लिया मैं आत्मा हूं, स्क्रिप्ट नहीं हूं माइंड की, उसको 1 सेकंड चाहिए एक्चुअल में क्लियरली देखने के लिए तो 1 जो अभी सेकंड। आप जैसे आप अब नंबर बता रहे थे ना कि जैसे किसी का 50% है, 40% है, तो इससे आप अभी कह तो रहे हो कि इससे हाँ, आपका पार्ट पार्ट चेंज होगा मतलब? पार्ट उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, है ना। तो अब कोई हो सकता है ज्ञान को 40 साल से भी ले रहे हैं, कोई हो सकता है ज्ञान को 40 दिन ही ले रहे हैं, कोई हो सकता है 40 मिनट ही लिया है उन्होंने ज्ञान को।
डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इयर्स नहीं है ज्ञान में, डिपेंड करता है आपने किस हद तक ज्ञान को क्लियरली समझा है। कोई 40 मिनट में समझ जाएगा कि मैं हूं ही आत्मा, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द पार्ट्स, ऑल द स्क्रिप्ट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। वो स्मृति में वो जीवन जितना भी चले, भले संगम को हमेशा चलना है चलता रहे, कोई दुख का देने का पार्ट प्ले कर रहा है वो करता रहे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ मोमेंट बाय मोमेंट परमात्मा के साथ, कि मैं ये कैरेक्टर ही नहीं हूँ, प्ले सब कुछ कर रही हूँ, पर मैं पीछे इस मास्क के पीछे मुझे पता है मैं कौन हूँ। टाइनी सी पॉइंट डायरेक्टर के साथ, ये कैरेक्टर का जो पार्ट चल रहा है वो अलग है, और मैं इस मास्क के पीछे मैं आत्मा हूँ परमात्मा के साथ। मास्क सिर्फ फेस का नहीं है, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, ये सब मास्क है ना। वो तो तो पार्ट आप जो हम बोल रहे फिक्स्ड है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये भी वरी किसकी होगी, ये संकल्प भी किसका होगा, अच्छा पार्ट फिक्स्ड है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं। यस, हाँ यही जी, था। हाँ जी। ये कौन बोल रहा है, ये किसका संकल्प है, मुझे पार्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। एक्चुअली ये अपना बता रही अनुभव, कभी भी इस आत्मा के मन में ये नहीं आया कि मुझे सत्युग में ये पार्ट प्ले करना है, मुझे यहाँ जाना है, ये सत्युग में मैं राजा बनूंगी, वो होंगी, नहीं। एक्चुअल में हमेशा यही रहा है, मैं किस हद तक परमात्मा के प्यार को अभी अनुभव कर रही हूँ संगम युग में। पार्ट क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे जीरो इंटरेस्ट है एक्चुअल में उसमें। मेरा इंटरेस्ट है मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को अभी कितना अनुभव कर रही हूँ, और परमात्मा के प्रेम को उसकी सीट में बैठकर, उसकी गोद में बैठकर उसको कितना अनुभव कर रही हूँ। इसलिए इसको डायमंड एज बोला जाता है ना, हम देखेंगे कल किस हद तक अनुभव कर रही हूँ, और मैं सारी आत्माओं के प्रति जो परमात्मा प्रेम महसूस करता है उसको किस हद तक अनुभव कर रही हूँ। ये मुझ आत्मा के अंदर जितना गहराई में होगा ना, तो कौन सा पार्ट कब प्ले करना है, राजा का प्ले कराओ, रंक का प्ले कराओ, मुझे कोई मैटर ही नहीं करता है। इट डजंट मैटर व्हाट पार्ट आई एम प्लेइंग, बिकॉज आई एम सो हैप्पी बीइंग मी। ये बहुत क्लियर होना जरूरी है। एक है ना बेस्ट एक्टर होता है ना, उसको आप अब देखिए ना, अमिताभ बच्चन को ही देख लें, किसी फिल्म में राजा का पार्ट प्ले करता है, किसी फिल्म में पागल बच्चे का भी पार्ट प्ले करता है, उसको फर्क पड़ता है क्या, उसको फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि उसको पता है वो सुपर हीरो है, ही इज नॉट हिज पार्ट। तो मुझे क्या पार्ट मिलता है, आई डोंट रियली केयर एक्चुअली। व्हाट आई रियली केयर अबाउट आई द सोल इज मैं परमात्मा के प्रेम को कितना अनुभव कर रही हूँ, अपने प्रेम के स्वरूप को कितना अनुभव कर रही हूँ, क्या मैं ड्रामा के हर लाइफलेस सीन को लाइफलेस देख रही हूँ, और क्या मैं हर आत्मा के प्रति जो परमात्मा प्रेम अनुभव कर रहा है वो मैं कर रही हूँ। ऑटोमेटिकली जो इस बीज रूप स्थिति में रहेगा उसके लिए क्या नेचुरली, क्या ड्रामा क्या रिवॉर्ड देगा आपको, इच्छा मात्रम अविद्या। हम समझ रहे हैं इस बात को, क्या पार्ट प्ले करना है, मुझे राजा का करना है, ये भी एक इच्छा है। नो इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या, ये आत्मा का नेचर है। वो क्लियर दीदी हो? जैसे हम मुरलियों में पढ़ लेते हैं ना कि मुरली में बाबा दास दासी नहीं बनना, आपने प्रजा में नहीं आना, आप रॉयल फैमिली में आओ। मैं इसीलिए आप मुरली तो है ना, वो वेरी चीजें, गुड। हाँ। आपके क्वेश्चंस बहुत वैलिड हैं, और इसीलिए हमको मुरली भी पढ़नी होगी इस लेसन के बाद, जिनको अगर करना है। हम एक हफ्ता सिर्फ इसी बातों पे चर्चा करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है जो बाबा बोल रहे हैं। हमने हद में रहकर, हद की कॉन्शियसनेस में उन बातों को सुना, तो हमें हद में ही समझ आया, और हमने उसको हद की ही प्रैक्टिस बना दी। और दीदी आप अपना एक अनुभव भी रखना कि जैसे आप इतना क्लैरिटी से ज्ञान दे रहे हो जो किसी ने नहीं कभी दिया, और जो चीजें आपने समझाई है वो कहीं नहीं सुनी, फर्स्ट टाइम आपको इतनी टचिंग बाबा ने कैसे करवाई, ये भी आपका एक अनुभव सुनना है हमने। जरूर बाबा अगर कहेंगे तो बाबा जरूर सुनवाएंगे, वो हम मुरली बहुत क्लैरिटी मिलती है आपसे, बहुत। आपकी पहले भी 2-3 क्लासेस सुनी है ना, जो अहमदाबाद में आपने पहली फर्स्ट क्लास भी की थी, तब से मैं आपसे योग कर रही हूँ बाबा से कि इस बहन से मैं कैसे मिलूं, इसका फोन नंबर नहीं है तो इनसे मैंने बात करनी है, कैसे करूं। और ये बाबा ने ही आपका ये सेशन रखा है हमारे सबके
पता नहीं मेरे कितने संकल्प चले होंगे कि रिनी दीदी से कैसे मिला जाए। थैंक यू बाबा, आपने हमें मिलाया, और ये जो अनुभव मैंने आपसे सुनना, ये भी आपसे आप शेयर करोगे, ये भी बाबा आपको कहेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू दिल से। ये सिर्फ इतना बोलेगी, आप सब एंजल्स के साथ हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। अनु सिस्टर, आपने जो कहा वो बहुत सही है। मैं ये सिर्फ इसके लिए ऐड कर रही हूँ कि ये वेडनेसडे को हमारा कोर्स खत्म होगा। थर्सडे के लिए हम न्यू ग्रुप बनाएंगे, जिसको भी आगे मुरली क्लास अटेंड करना है और एक एक टॉपिक के डिटेल में जाएंगे, तो फिर ये दोनों ग्रुप्स को हम डिसॉल्व कर देंगे। वो नेक्स्ट ग्रुप आगे एक ही ग्रुप रहेगा। तो जो भी डीप और जाना चाहते हैं ज्ञान में, तो एज दे विश, मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार ऐड हो सकते हैं। लिंक भेजा जाएगा ग्रुप में, ठीक है। एंड दीदी, आई थिंक शैल वी क्लोज बिकॉज इट इज 9:30। आपको भी लेट हो रही होगी, तो फिर अगर एक क्वेश्चन लेवें, अगर आप हाँ करें तो हम खाली एक मेडिटेशन ले रहे, मेडिटेशन बिल्कुल दो। मेडिटेशन आज लेते हैं, एंड 5 मिनट्स का मेडिटेशन। एंड जो जिनके भी हैंड्स रेज हैं, ग्रुप खोला जाएगा। प्लीज आप क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस है उतने पूछिए, नो इश्यूज, आराम से क्वेश्चंस पूछिए। जब तक मन में क्लैरिटी नहीं आती है तब तक पूछते रहिए, दैट इज नो इशू एट ऑल। बाबा ने कहा थैंक था ना, 1000 क्वेश्चन पूछो भले क्लैरिटी के, बिल्कुल 1000 नो बिल्कुल। प्रॉब्लम। या थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। परमात्मा आया है आत्मा को उसकी दिव्यता का स्वरूप दिखाने के लिए। अब भी इस मोमेंट में आत्मा को जितनी जितनी अपनी दिव्यता परमात्मा की आंखों से देखकर महसूस होती है, तो अपने आप ही वो जो अपना सत्य महसूस होता है आत्मा को, अपना प्रेम का अनंत प्रेम, अतीन्द्रिय प्रेम और सुख का, जो कि माया मन के संकल्पों से परे का सुख है, बॉडी की सेंसेशन से परे का सुख है, ये जितना जितना क्लियर होता जाएगा, आत्मा सत्य की स्थापना तो कर ही रही है, हो ही रहा है। इसीलिए जब बाबा कहते घर को सत्युग स्वर्ग बनाओ, इसी से स्वर्ग आता है। अपने सत्य स्मृति में रहकर सत्य परमात्मा के साथ सत्य प्रेम अपने मन के चंगुल में नहीं फंसती, पर मन को बाबा के अंदर फंसा लेती है। ये है साइलेंट कर्मातीत आत्मा का रियल पुरुष अर्थ में स्थित होकर पुरुषार्थ करना। ओम शांति।